राधे राधे। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज इस पोस्ट में शेयर करें अदरक और लहसुन का स्वादिष्ट स्वास्थ्यवर्धक अचार बनाने की बहुत ही आसान रेसिपी। इस समय सर्दियाँ चल रही हैं और इस मौसम में खान पान को लेकर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। सर्दियों में नींबू और आंवला का सेवन तो किया ही जाता है, लेकिन अदरक और लहसुन का सेवन करने से बहुत सारे फायदे मिलते हैं। सेहत को बेहतर बनाने के लिए अदरक और लहसुन दोनों ही लाभदायक हैं। अदरक और लहसुन का अचार न सिर्फ खाने में कमाल का स्वादिष्ट लगता है, बल्कि ये सेहत को भी कई तरह से फायदे पहुंचाता है। सांस से जुड़ी समस्याओं से बचाने में भी ये मदद करने का काम करता है। पोषक तत्वों से भरपूर होता है ये अचार। अदरक और लहसुन का अचार एक साथ खाने से कई सारे पोषक तत्व शरीर को मिलते हैं। लहसुन में मैग्नीज, विटामिन B6, विटामिन C, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, फोलेट, विटामिन ए के, सेलेनियम और फाइबर समेत फैटी एसिड भी होता है। इसके अलावा लहसुन में एलिसिन नाम का कंपाउंड होता है जो काफ़ी पावरफुल यौगिक है। इसके अलावा अदरक की बात की जाए तो अदरक में शक्तिशाली कंपाउंड रोल के अलावा कई गुण पाए जाते हैं। ये वेट लॉस करने में मदद करते हैं, पीरियड के दौरान होने वाले दर्द में राहत दिलाते हैं। इसके साथ ही अदरक में ऐसे तमाम से गुण होते हैं जो सर्दी, खांसी, बुखार आदि सर्दियों में होने वाली समस्याओं से हमें राहत दिलाते हैं। तो आइए जानते हैं इसे बनाने की आसान विधि। सबसे पहले जान लेते हैं इसके लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। ये अचार बनाने के लिए अदरक लहसुन को बराबर मात्रा में लें और इसकी आधी मात्रा में हरी मिर्च चाहिए होंगी। हम यहाँ पर 100 ग्राम लहसुन, 100 ग्राम अदरक और 15 ग्राम हरी मिर्च ले रहे हैं। इस तरह से बाकी के इंग्रेडिएंट्स की मात्रा भी कम रहेगी। अगर आप लहसुन, अदरक, हरी मिर्च की मात्रा बढ़ाते हैं तो उसी के हिसाब से बाकी मसाले भी बढ़ा लें। मसाले में आपको चाहिए होगी 2 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच धनिया साबुत, 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच मेथी दाना, 2 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हींग, आधा कप सरसों का तेल, 2 बड़े नींबू खटास के लिए चाहिए, 1 चम्मच वाइट विनेगर। ये ऑप्शनल है क्योंकि इसे अचार की सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए ऐड करते हैं। यदि आपको अचार सालों तक सुरक्षित रखना है तो इसे अचार में ज़रूर डालें। और अब जानते हैं इसे बनाने का तरीका। अचार बनाने के लिए सबसे पहले तैयारी करें। इसके लिए लहसुन की सारी कलियों को छील कर साफ कर लें। अगर लहसुन बड़े हैं तो आप कलियों के बीच से 2 टुकड़े कर सकते हैं। फिर हरी मिर्च को धो कर के पोंछ लें और बीच से 2 हिस्सों में चीरा लगा दें और डंठल हटा दें। इसके बाद अदरक को धोकर नमी हटा दें। छिलका हटाने के बाद अदरक को बारीक लंबाई में पतला पतला काट लें। इस बात का ध्यान रखें, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की नमी नहीं रहनी चाहिए। इसीलिए अच्छे से सुखा लें और ऐसे बना करके तैयार करें। सबसे पहले आपको सूखा मसाला तैयार करना है। इसके लिए धनिया सीड्स, मेथी, जीरा, सौंफ को 2 से 3 मिनट तक सूखा रोस्ट कर लें। धीमी आंच पर रोस्ट करें और चलाते रहें ताकि मसाला जले नहीं। फिर मसाला को ठंडा करें। जब मसाला ठंडा हो जाए तो इसे मिक्सर ग्राइंडर में डालकर दरदरा पीस लें। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी राई और कलौंजी भी डाल सकते हैं, इससे स्वाद बढ़िया आता है। अब एक बड़े बाउल में कटा हुआ लहसुन, हरी मिर्च और अदरक डाल दें। फिर इसमें नमक और हल्दी पाउडर डालने के बाद अच्छी तरह से मिलाकर कम से कम 2 घंटे ऐसे ही रखा रहने दें। 2 घंटे के बाद अगर लहसुन, मिर्च और अदरक से पानी निकला है तो उसे अलग कर दें और इसमें तैयार किए गए मसाले के साथ
कश्मीरी लाल मिर्च हींग डालकर अच्छी तरह से मिला लें। अब एक बर्तन में सरसों के तेल को धुआं आने तक गर्म करें और गैस ऑफ करके इसमें तैयार किया गया लहसुन मिर्च अदरक डाल दें। सबसे लास्ट में इसमें नींबू का रस डालें। विनेगर चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन टेस्ट पसंद ना हो तो रहने दें। लेकिन विनेगर इसलिए ज़रूरी है कि अचार आपका सालों साल तक सुरक्षित रहे। फिर तैयार किए गए लहसुन अदरक के मिक्स अचार को एक साफ एयर टाइट कंटेनर में भर लें और 2 से 3 दिन की धूप दिखाएं। ये अचार कई महीनों तक खराब नहीं होता है, बस इसमें नमी ना लगने दें। यदि आप विनेगर नहीं डालना चाहते हैं और अचार को लंबे समय तक सुरक्षित रखना चाहते हैं तो अचार भरने के बाद कंटेनर में ऊपर तक सरसों का तेल गरम करके ठंडा किया हुआ भर दें। इससे भी अचार सालों साल तक सुरक्षित रहता है और ख़राब नहीं होता है। तो ये था आपका स्वादिष्ट स्वास्थ्यवर्धक अदरक और लहसुन का अचार। इस जाड़े में ज़रूर बनाएं। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। अब हमें इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। आप सभी हमारे साथ अभी तक बने रहे, इसके लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, एक बीमारी की वजह से पोस्ट बनाते समय हमारी धड़कन बढ़ जाती है, उससे आवाज़ साफ नहीं आती है, तो इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ हमारी समस्या को समझते हुए आप अपना सहयोग हमें ज़रूर देंगे। इसके लिए पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्वीकार कीजिए मेरी प्यार से राधे राधे।